देखिए, आज हम हिंदी लैंग्वेज का एक पहला टॉपिक लाए हैं हैज वन के नाम से। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे। और हिंदी आपकी सभी एग्ज़ामों में आती है। 6 से लेकर 12 तक सबसे ज़्यादा हिंदी का महत्व रहता है। और लोग जो है हिंदी की व्याकरण बहुत कम जानते हैं, इसलिए हम आज भाषा में आपका हिंदी का हैज वन के नाम से पहला टॉपिक पढ़ेंगे। ये मेन सबसे पहले मैं किसके लिए लाया हूँ? ये लाया हूँ मैं एसएससी फॉर जीडी के लिए। कुछ बच्चों ने कहा था कि एसएससी और जीडी के लिए कंपटीशन के लिए 25 नंबर की हिंदी आनी है, तो उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। हालांकि जिस भी और भी लोग जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आप ये नोट्स बनाते जाना, आपको हर कंपटीशन काम आएगा। और यहाँ सबसे पहले हम पहला टॉपिक में पढ़ेंगे भाषा। तो भाषा क्या होती है? भाषा की व्युत्पत्ति जो कि भाष्य धातु से हुई है। और ये कई बार पूछा जाता है एग्जामों में कि भाषा की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो भाषा की व्युत्पत्ति का भाष्य शब्द से हुई है, धातु से हुई है। भाष्य का तात्पर्य है कहना या प्रकट करना, जिस माध्यम से हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। हमें अपनी कोई बात या दूसरे से कहनी है तो हम किस माध्यम से पहुँचाएंगे? भाषा के माध्यम से पहुँचाएंगे। तो ये भाषा की डेफिनेशन हो गई। फिर आता है कि जो कहने वाला होता है वो वक्ता कहलाता है, और जो सुनने वाला होता है वो श्रोता कहलाता है। तो दो लोग होते हैं। एक तो इसमें हम बोलेंगे तो हम कौन होंगे? वक्ता। हम अपने विचार दूसरों को बता रहे हैं, किस माध्यम से? बोलकर। तो इस प्रकार से भाषा के 3 प्रकार होते हैं। हम लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा होती है जो मुख से बोलकर दूसरों को अपने विचार प्रकट करते हैं। दूसरे के विचार हम समझ सकते हैं किससे? मौखिक भाषा से। एक होता है लिखित, हम किसी को अपनी बात समझाएंगे तो लिख कर समझाएंगे। या किसी सांकेतिक भाषा के संकेतों बुलाते हैं। किसी को बुलाना है तो हम ऐसे करेंगे, जाना है तो ऐसे करेंगे, तो संकेत दिखाएंगे। तो भाषा वह माध्यम जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचार एवं भावों को बोलकर, लिखकर अथवा संकेतों के द्वारा प्रकट करता है। ये भाषा की डेफिनेशन 2 हैं, आप इसको भी लिख लेना और इसको भी लिख लेना। और मेन चीज़ ये है, भाष्य शब्द से उत्पत्ति हुई है और इसके 3 प्रमुख भाषाएं होती हैं। एक मौखिक भाषा होती है और दूसरा लिखित भाषा होती है, तीसरी सांकेतिक भाषा होती है। इसके आगे हम और बोली लाएंगे और भी जो है आगे की वीडियो इस प्रकार से हैज वन के नाम से आपका आता रहेगा। ये हैज वन हैज टू, ठीक है। आगे इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आपको नोटबुक में नोट करना है, एक एक वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है। और एसएससी जीडी के लिए हम गारंटी से कह रहे हैं 25 नंबर की हिंदी, पूरे 25 में 25 के लिए हम आपको प्रयास करेंगे लाने का, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेके लिखो। आगे देखें भाषा के विशिष्ट रूप। भाषा कितने रूप हैं? सबसे पहले मातृभाषा। सबसे पहले बच्चा जो है माँ के द्वारा जो भाषा बोली जाती है या माँ के द्वारा जो भाषा सिखाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। बोली, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। ब्रज भाषा, भोजपुरी, बुंदेली, छत्तीसगढ़, बघेली, बहुत सारी बोलियां हैं। हम आपको क्रमवार लिखाएंगे कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बोली बोली जाती हैं, राजस्थान में कौन सी बोली जाती हैं। तो ये हम सारे आपको बोलियाँ लिखवाएंगे। राजभाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग, अब राजभाषा क्या होती? जिसका प्रयोग हम सरकारी कार्यों में या सरकारी कार्यालय में प्रयोग कामकाज के लिए करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती? राजभाषा कहलाती है। ध्यान से सुनना इस बात को कि जिस भाषा का प्रयोग हम सरकारी कार्यों में या कामकाज में करते हैं वो हमारी राजभाषा कहलाती है। और राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। वह भाषा जिसका प्रयोग संपूर्ण देश में प्रमुख रूप से हो रहा हो, उस भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो अब भाई हमारे देश में तो केवल हिंदी को मान्यता दी गई है। और संविधान के अनुच्छेद 343 के आधार पर 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। इसीलिए हर 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर है? ये याद करना। इसमें आपको मातृभाषा बोली एक, ठीक है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लेना।